and welcome. So today we will be learning introduction to that is linear equations in two variables. So जब मैं comments पढ़ रहा था बहुत स्टूडेंट्स से बोल रहे थे कि सर क्लास 9 का लाइए. So yes, I thought कि this is very important and one of the important chapters must say, but yes I will be starting. इससे पहले भी कुछ और chapters हैं, but I thought कि चलिए इससे start करते हैं linear equation in टू वेरिएबल्स. सो ये बेसिकली आपके क्लास 9 में आप देखोगे कि ये क्लास 9 में आप पढ़ोगे. हो सकता है ये जनरली क्लास 9 है ये, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड पे हो सकता है आईसीएसई बोर्ड में आप जल्दी भी पढ़ सकते हो. सो मैं इसीलिए ये वाला नहीं लिखूंगा कि सीबीएसई है कि आईसीएसई, इसलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ. पर चलिए देखते हैं क्लास 9 के लिए है. सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है. वेरिएबल सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी ने पढ़ा था कि वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट्स. हमारे अल्फाबेट्स जो हमने था कि A to Z, मतलब आपके जो 26 अल्फाबेट्स हैं उसमें से हम लोग पढ़े थे. और ये जनरली हम लोग डिनोट करते हैं A अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में. ये भी हमने पढ़ा था, बट सो स्मॉल लेटर्स. सो जस्ट मैं थोड़ा सोचा कि रिकैप कर लेते हैं. आप लोग भूल गए होंगे, नया सेशन है, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस ही चल रहे हैं. तो चलिए A to Z है अल्फाबेट्स. अब हमने इससे पहले क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास वन वेरिएबल के साथ पढ़ा था, जहां पे था कि 2x plus 3 इज इक्वल्स टू सपोज 5. ये था आपका इक्वेशन, जहां पे आपके दो कांस्टेंट्स थे. ये दोनों आपके कांस्टेंट्स हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल्स अटैच नहीं हैं और ये अकेले हैं. ये कांस्टेंट्स होते हैं. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप देखोगे क्या है इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पार्ट होते हैं हम इसे बोलते हैं LHS, आप जानते हो, और ये होता है RHS. LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और जो 5 है आपका वो साइड होता है राइट हैंड साइड. तो हम लोग हमेशा ट्राई क्या करते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट जाए, और जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे हमें x फाइंड करना है स्टूडेंट्स. तो x हमें अकेला चाहिए. वो ऐसा पर्सन, एक ऐसा जन है जिससे हम लोग जिससे, या वो चीज जो आप नहीं चाहते हो, कोई भी चीज हो, रैंडमली आप कुछ भी ले लीजिए. सो हमें इसे रिमूव करना है. तो रिमूव करने के लिए हम लोग सॉल्व करना जानते हैं कि 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, क्योंकि आपके 3 अगर राइट हैंड साइड में वो प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा. सो 2x इज इक्वल्स टू 2. अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें डिवाइड करना है बोथ साइड्स. सो इसका स्टेप होता है कि हम लोग लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. ये एक रिवीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए स्टूडेंट्स. सो रिमेंबर दैट. सो देयरफॉर आपका 2x बाई 2 मैंने 2 से डिवाइड कर लिया. सो व्हाट यू विल गेट इज x इज इक्वल्स टू 1. ये व्हाट वी हैव गॉट इज द वैल्यू ऑफ x, जो है वेरिएबल. ये है वेरिएबल. बट ये यू ऑल विल थिंक कि सर ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सो हम लोग वापस क्यों पढ़ रहे हैं. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके नेक्स्ट टॉपिक वो है जब मैं बोलूंगा कि आपके पास ये एक इक्वेशन है. जब ये इक्वेशन है तो यहां पे आप देख रहे हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी. ये ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है, लेट्स सी. ax प्लस बी प्लस वाई सी, कोइफिशिएंट ऑफ x. कोइफिशिएंट ऑफ x मतलब आपका ये जो a है वो कोइफिशिएंट ऑफ x है, b आपका कोइफिशिएंट ऑफ y. कोइफिशिएंट का मतलब जो आपका वेरिएबल का सबसे अच्छा दोस्त होता है या करीबी दोस्त, जो हमेशा साथ में रहता है. और वेरिएबल्स जो x और y है, जो आप येलो पार्ट में देख रहे हो, वो है वेरिएबल्स. यहां पे दो वेरिएबल आ गए स्टूडेंट्स. अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये है आपके दो वेरिएबल्स x और y.
अब x और y आ गए हैं दो वेरिएबल्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें दोनों का वैल्यू चाहिए। ये एक जनरल फॉर्म है, हम इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म। ये जो आपके पूरे इक्वेशन है ये है जनरल फॉर्म, रिमेंबर दैट। ये एक जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस फॉर्मेट। ये एक फॉर्म को प्लीज रिमेंबर करिए कि ax प्लस बी वाई, आप बहुत जगह देखोगे कि बहुत सारे जगह में आप ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो हम लोग इसलिए लिखते हैं बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, सो डोंट कंफ्यूज। c के जगह मैंने जीरो लिखा, जीरो के जगह c, वो कांस्टेंट ही है। बट एक कंडीशन होते हैं, देयर आर टू कंडीशंस जो बहुत जरूरी है आपका जानना कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो और b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा आपका टू इक्वेशन। अगर इसमें से a अगर जीरो हो जाएगा तो x जीरो हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन जो आप लोग जानते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन कि a b c आपके आर रियल नंबर्स, मतलब वो रियली नंबर्स ही हैं, बट वो रियल नंबर्स हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, इसीलिए हमें इसीलिए उसे रियल नंबर बोल रहे हैं। बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि जहां पे आप लोग समझोगे कि ये x प्लस वाई इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देख रहे हो कि टू बैट्समैन है, एक जगह कोहली है, एक जगह KL राहुल है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, सर ने इसे क्यों डाला है? सपोज मैं बोलूंगा कि टू इंडियन बैट्समैन स्कोर्ड 176 ऑल टुगेदर, मतलब दोनों का जो रन है स्टूडेंट्स वो 176 है। मतलब कोहली और राहुल ने दे हैव टुगेदर मेड 176, बट आप इंडिविजुअली नहीं जानते हो, सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट, देन इट कम्स द प्लेस। इसीलिए सपोज मैं KL राहुल को x ले लूंगा, कोहली को y, सो क्या होगा कि इन दोनों का रन है 176। सो ये देखिए फॉर्मेट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 176 फॉर्म आया। यहां पे आपका अगर ये कोई बोले कि आपका इसमें a और b क्या है, इट्स वेरी सिंपल। a और b आपका कौन सा कोएफिशिएंट है, 1 है। अगर ये फॉर्म में कोई बोले, जो हम लोग नेक्स्ट में आपके फ्यू सेकेंड्स बाद पढ़ेंगे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू c। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट्स हो स्टूडेंट्स, प्लीज फील फ्री, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आस्क योर डाउट्स। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, एनी क्वेश्चंस, डू आस्क। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, ये आपके जो ये क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से है। मैंने एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन लिया है, मैं इसलिए बोल दे रहा हूं ताकि दिस इज नॉट माय क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जांपल टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऑलरेडी एक फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब आप इसमें से देखोगे कि आपका x के साथ कौन सा है, कौन सा सबसे अच्छा दोस्त है, वो है 2, तो a का वैल्यू है 2। y के साथ कौन है, 3, तो b का वैल्यू है 3। देखिए इक्वेशन में आप लोग, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। सो देखिए मैं एरो बना रहा हूं विच इज इंपॉर्टेंट, और आपका जो c है वो है 4.37। ये एक पार्ट हुआ। बट जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा तो आप देखिएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू रूट 3y। क्या ये फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 मैं लिखूंगा, या इज इक्वल्स टू 0, बोथ आर सेम थिंग्स। इसमें अगर आप देखोगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 6, अब या इज इट इन दिस फॉर्म, नो, तो हमें इसे यस करना है। तो अगर इसे यस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए x को वैसे ही रहने देंगे, जो रूट 3y है मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, और जो 4 है मैं उसे
right hand side. अब can you find similarities? Yes. So we can find similarities which is going, ये देखिए आया। तो देखिए अब a का वैल्यू x के साथ क्या है, ऑलवेज x खाली नहीं है, जीरो नहीं हो सकता, जो मैंने कंडीशन बोला था। तो इसीलिए a का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -√3, नॉट ओनली √3, रिमेंबर ये है -√3, और c का वैल्यू है 4। सो ये था स्टूडेंट्स ये वाले यहाँ तक मैं टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कवरिंग मोर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फॉर टिल देन ये एक प्लीज रिवाइज दिस वीडियो, ऑलवेज वॉच इट, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड द लाइक बटन, and please tell your friends, and please reach out with questions in the comment box. So thank you students, take care and enjoy.